जाएंगे हम बदलेंगे जबान, घर घर अलग जगाएंगे हम बदलेंगे जबान। बदले हमने अपनी दिशाएं, बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल तय नहीं करके दिखाए, तय नहीं करके दिखाए। जागृति संग बजाएंगे हम बदलेंगे जमाना, जागृति संग बजाएंगे हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना, घर अलग जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना बहनों, बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना, घर घर अलग जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। घर घर जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना, घर घर अलग जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना। अपरंपार हे गायत्री माता तेरी हे अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार, हे अद्भुत अति हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार, हे गायत्री महिमा अपरंपार, मालीला अपरंपार, महिमा अपरंपार, मालीला। हे अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार, हे अद्भुत अति सुंदर तेरा। बोलो गायत्री माता की, ब्रह्म पूज्य गुरुदेव की, ब्रह्मचार्य माता जी की, आदि शक्ति गायत्री माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, जन्मभूमि आलखेरा की। बोलो गायत्री माता की। नरे से नारायण बन जाए प्रभु, अभी वासना कविता चंद्रमाती क्या नरे से नारायण बन जाए प्रभु, ऐसा ज्ञान प्रभु, ऐसा ज्ञान हमें देना प्रभु।
देना, नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। दुखियों के दुख हम दूर करे, दुखियों के दुख हम दूर करे, सर्म से काष्ट से नहीं डरे, हे सर्म से। बोलो गायत्री माता की, राम पूजे गुरुदेव की, राम वंदनीय माता जी की, आदि शक्ति गायत्री माता, शांति कुंज हरिद्वार की, जन्मभूमि आखेरा की, तपोभूमि मथुरा की, पूरी में सबके प्रति प्यार भरे, प्यार भरे, जल बन कर मारो थल में बिखरे, जल बन कर मारो थल में बिखरे, बाधाओं से टकरा जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, बाधाओं से टकरा जाए प्रभु ऐसा ज्ञान, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना, प्रभु। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम सबका परम सौभाग्य दिव्य ज्योति कलश के पूजन का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। यह दिव्य ज्योति कलश हरिद्वार शांति कुंज से चल करके हरियाणा प्रांत के विभिन्न जनपद नगर गांवों का परिभ्रमण करते हुए आज आपके नगर घर तक पहुंच गया है। आप सबका परम सौभाग्य है कि दिव्य ज्योति कलश के पूजन का सुअवसर आपको प्राप्त हो रहा है। हम सब अंदर बाहर से पवित्र बन रहे हैं। ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु चंदन धारणम्। पहले मुख्य जवान को लगा दें चंदन और बाद में कटोरी आगे बढ़ा दें, कोई भाई बहन दे दें, सबको तिलक कर देंगे। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। पृथ्वी पूजनम, हाथ में अच्छा फूल दे दें। धरती माता का पूजन करेंगे, जिस माता की कृपा से हमें यह दिव्य ज्योति कलश के पूजन का सुअवसर प्राप्त हुआ है। उस माँ का अक्षत फूल चढ़ा करके दोनों हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं। ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी तम विष्णुनाधिता तम च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् पवित्रं कुरु चासनम्। जो लोग माला लिए हुए हैं वे कलश भगवान का माल्यार्पण कर दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कलश पूजनम, हाथ में अच्छा फूल दे दें। भाव करेंगे दिव्य ज्योति कलश में विश्व ब्रह्मांड के समस्त शक्तियाँ व्याप्त हैं और हम सब उनका पूजन कर रहे हैं। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविरभि
अहेण मानो वरुणे है बोधुरस गम समान आयु प्रमोषी ओम मनो ज्योतिरजुषिता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्तरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासैह मादयन्तामों प्रतिष्ठे ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि दीपपूजनम। पुनः फूल दे दें, दीपक पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें, उनका आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री, सृष्टि की आदि कारण मातेश्वरी गायत्री का ध्यान भाव भरा आवाहन। ओम माया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अथर्ववेद के अनुसार जो भी माँ गायत्री की स्तुति वंदना जप उपासना आदि करता है, माँ गायत्री उसे 7 वरदान बिना मांगे प्रदान करती हैं। क्या क्या देती हैं? सबसे पहले उसे पवित्र बनाती हैं, द्विज बनाती हैं, उसकी आयु प्राण प्रजा पशु आदि की वृद्धि करती हैं, उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलती है, धन का कोई अभाव नहीं रहता है, उसके शरीर में ब्रह्म बल रहता है और माँ गायत्री लास्ट में उसे ब्रह्मलोक का पद प्रदान करती हैं। ऐसी माँ गायत्री का हम सब नित्य जप उपासना करें और अपने को धन्य बनावें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आप सभी के भावपूर्ण आह्वान से सभी देव शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से यहाँ पर विराजमान है। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे, नमः बोलते हुए सिर झुकाकर सभी देव शक्तियों को नमस्कार करेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम ओम उमा महेश्वराभ्याम ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम ओम शची पुरंदराभ्याम ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो ओम कुल देवताभ्यो ओम इष्ट देवताभ्यो ओम ग्राम देवताभ्यो ओम स्थान देवताभ्यो ओम वासुदेवताभ्यो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। अब सभी सभी देव शक्तियों का छोटी कर देते हैं। अब सभी देव शक्तियों का 16 प्रकार से पूजन करते हैं।
ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। आसन के रूप में फूल चढ़ा दें। आसनम समर्पयामि। 4 बार जल। पाद्यम समर्पयामि। अर्घ्यम समर्पयामि। आचमनम समर्पयामि। स्नानम समर्पयामि। वस्त्र का प्रतीक कलावा चढ़ाते हैं। वस्त्रम समर्पयामि। जनेऊ का प्रतीक कलावा चढ़ाते हैं। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फूल में लगाकर चंदन चढ़ाते हैं। गंधम विलेपयामि। अक्षत आपका भगवान शटूर से बना रहे ऐसा भाव करते हुए अक्षतान समर्पयामि। आप हमेशा फूल की तरह से हंसते मुस्कुराते रहें ऐसा भाव करते हुए पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आग्रापयामि। दीपम दर्शयामि। हमेशा हम मधुर बोलें, प्रिय बोलें ऐसा भाव करते हुए नैवेद्यम निवेदयामि। तांबूले भोगी फलानि समर्पयामि। अपनी कमाई का एक अंश धर्म कार्य में लगाते रहेंगे ऐसा भाव करते हुए दक्षिणाम समर्पयामि। लास्ट में अक्षत ले लें। जो भी अभाव रह गया हो उसकी पूर्ति हेतु सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमोऽस्तुन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादात् शिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अभी छोटी आरती कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे अंदर दीपक। दीपक जला लिया है या आरती कराते। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विशोद्गते कारणमीश्वरम् तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अष्टविंश दिव्यैः स्तुवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्शान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी लोग कलश को प्रणाम करते हुए दीपक के स्थान पहुँचे। वहाँ पे दीपक संपन्न होगा। ओम शांति शांति शांति। लगता है आप लोग काम हो गया, खाना पड़ता होगा। अभी जैसे आप लोग रेडी से आ रहे थे, थक गए कोई बात नहीं। हे गायत्री माता तेरी महिमा परंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा परंपार है। भावों की ज्योत है तुम व्यक्त की ज्योत है। भावों की कर्मों के मूल में तेरा ये संसार है। कर्मों के मूल में तेरा गायत्री माता तेरी महिमा परंपार है। गायत्री
अनुशासन जीवंत है तू अनाथ गुरुवंत है अनुशासन कृष्ण सबको मिला तेरा ये आधार है कृष्ण सबको मिला तेरा ये आधार है गायत्री माता तेरी महिमा परम्पार है गायत्री माता तेरी देवों की माता हो सबकी प्रगति सुख दाता हो तुम देवों की माता गायत्री माता की बोलिए माता गायत्री। सभी माता बहन से निवेदन, आप लोग मात्र 5 मिनट में दीप यज्ञ पूरा हो गए। हमारा घर परिवार प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज हमारे घर परिवार किस प्रकार अवस्था में है, कोई किसी से बनता नहीं, नरक नरक बना हुआ है। और ऐसे ऐसे संतान उत्पन्न होते हैं जो माता पिता को घर से निकाल देते हैं बड़े होने के बाद। नहीं, ये आज घर घर की कहानी है। माता पिता, बूढ़े माता पिता अपने ही बच्चों से दुखी है, उपेक्षा के पात्र बन रहे हैं। पर मुझे गुरुदेव ने देखा, ये मनुष्य पहले देवता ही हुआ करता था, लेकिन अपना स्वरूप भूल जाने के कारण आज ये सामान्य दीन दरिद्र दुखी की तरह जीवन जी रहा है। एक कहानी याद आ रही है। वो कहानी इस प्रकार, एक गड़रिया था जो भेड़ चराने के लिए जंगल भेड़ों को लेकर के जाया करता था। एक दिन जंगल से वापस आते समय उन्होंने देखा एक छोटा सा शेर का बच्चा उस भेड़ के झुंड में मिला हुआ है और घर आ गया, गांव के अंदर आ गया। जैसे उस बच्चे को देखा, ये गड़रिया बड़ा आश्चर्य हो गया, ये छोटा सा बच्चा कैसे आ गया हमारे भेड़ के साथ। छोटा सा बच्चा कुछ नहीं जानता था, भेड़ों के साथ करके वो वहीं रहने लगा। उसको भी छोटा सा बच्चा था तो उसको पालने लगा। धीरे वो भेड़ और जो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रह करके भेड़ों के तरह मिलने लगा। भगवान की यहाँ बैठ करके कोई लोग ऐसी बात नहीं करेंगे, बाबू जी आप बाहर जाकर के रोड के ऊपर बात करिए। तो फिर क्या तो आप बात करिए, हम सुनेंगे वहीं बैठ करके। यहाँ
बोलिए यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। कीर्तन कर रहे थे, वो भेड़ का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो भी भेड़ों की तरह घास खाने लगा, भेड़ों के साथ घुल मिल गया। उसको ही अपना सगा संबंधी माता पिता मान करके उनके साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। धीरे धीरे ये भेड़ का बच्चा भेड़ के साथ रह करके उस शेर का बच्चा बड़ा होने लगा, एक युवा सिंह के रूप में परिवर्तित हो गया। लेकिन ये तब ये पालतू हो गया था उस गड़िया। एक दिन जंगल में घास कर रहे थे भेड़, उनके साथ ये भी चल रहा था। इसे देख करके जंगल का एक बूढ़ा शेर जो जंगल के राजा था, उसने देखा ये क्या विचित्र लीला है, ये भेड़ों के बीच में शेर कहां से आ गया, और ये भी भेड़ों के तरह में कर रहा है, और ये भी घास फूस खा रहा है। ये कैसा ये विडंबना है। उन्होंने एक चाप लगाया, उस शेर के बच्चों को पकड़ लिया, एक जोर से दहाड़ा। जैसे ही जोर से दहाड़ा, सारे भेड़ छिछत्र होकर के निकल गए और सबने और उस भेड़ को पकड़ लिया, और उस शेर पकड़ करके उसे घसीटते हुए अपने गुफा के पास ले गया, और उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया। और जो युवा शेर कहा कि कहाँ मुझे आप घसीट कर ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो, मेरे सगे संबंधी सब जा रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन ये सुना नहीं उसके बात को। तो जो बूढ़ा शेर उसको पकड़ करके कहा कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम तो जंगल के राजा हो। नहीं नहीं नहीं, मैं जंगल का राजा नहीं, मैं तो भेड़ ही हूँ, मेरे सगे संबंधी चले जा रहे हैं, मुझे आप पकड़ करके यहाँ मारपीट कर रहे हो, मैं शेर नहीं, मैं भेड़ ही हूँ। ऐसा कह करके बात उसको विनती करने लगा। तो इधर डर के मारे उसको प्यास भी लग रहा था, बोले कि मुझे पहले पानी पिलाओ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो उस बूढ़े शेर ने उस युवा शेर को लेकर के झरने के पास ले गया और कहा झरने के पानी में पहले पानी पियो। तो मैं पहले पानी पिया, तो बताओ अभी क्या करना है। देखो अपना परिचय देखो, झरने के पानी के अंदर क्या दिख रहा है, ना मेरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। और भेड़ जो बूढ़ा शेर था वो भी उस पानी के पास गया, देखो और कौन दिख रहा है, ना ये आपका प्रतिबिंब है, आपका परिचय है, क्या ये दोनों एक जैसा है या अलग अलग है, ना दोनों एक जैसा है। तो दोनों में दोनों एक प्रजाति के हैं, हम दोनों शेर हैं और इस जंगल का मैं राजा हूँ, अब तुम भेड़ के तरह में क्यों करते हो। तो वो भेड़ को भ्रम में पड़ गया कि क्या सचमुच में शेर हूँ, कहाँ तुम शेर हो। तो उसको खूब हराया और अपना दहाड़ना सिखाया, उसको खिलाना पिलाना सिखाया। उसके बाद उसका मन नहीं माना, कहा कि मेरे सगे संबंधी मुझे याद आते हैं, मैं तो वहीं जाऊंगा। ऐसा सोच करके वो उसको बता दिया कि अच्छा तुम जब जाओगे तो उन भेड़ों के बीच में रह करके आधी रात को एक दहाड़ लगाना, जो मैंने तुम्हें सिखाया हूँ। वो युवा शेर वैसा ही किया। जैसे ही उनको देखे गांव के भेड़ों ने बड़े खुश हो गए, अरे तुम्हें वो तो मार करके खा जाते हैं हम लोगों को, ये तुम्हें छोड़ दिया बिना मारे ना, हाँ बिना मारे छोड़ दिया। तो मैं उनसे ऐसे ही आ गया, उनके चंगुल से छूट करके। तो ऐसे ही आने के बाद उनके साथ 2-4 घंटा हंसी खुशी से समय बिताया। उसके बाद सब खा पी करके रात को सो गए, और जैसे ही सो गए आधी रात को उसके गुरु का याद आया, जो उन्होंने दहाड़ना सिखाया था। आधी रात को एक जोर से दहाड़ लगाया, जैसे ही दहाड़ लगाया सारे भेड़ उनको छोड़ करके भागे, बोले कि ये शेर है, शेर है, शेर है, ये हमारे प्रजाति का नहीं है, ये हमारे साथ रहने से खतरा है। ऐसा कह करके वो भाग करके चले गए और पास में कोई नहीं आए। तो एक छलांग लगा करके वो जो युवा शेर जंगल में आ गया और राजा बन गया। कहने का ये तात्पर्य, जो कहानी उस बूढ़ा शेर और युवा शेर का नहीं, हम और आपका है वो कहानी। हम सब उन ऋषियों के संतान हैं, उन देवताओं के संतान हैं, लेकिन स्वयं को भूल जाने के कारण मैं कौन हूँ, संसार में क्यों आया हूँ, मेरा जीवन उद्देश्य क्या है, मुझे इस संसार में किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, किस निमित्त कर्म
पिता परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा, ये भूल जाने के कारण आज हम भी भेड़ों की तरह में कर रहे हैं। शेर के संतान होते हुए भी हमें आवश्यकता है, परम पूज्य गुरुदेव ने कोई बूढ़ा शेर है जो हम और आपको जगाने का उन्होंने प्रयत्न किया। हम सब उन ऋषियों के संतान हैं। अगर आप लोगों को नाम पूछा जाए तो अपना नाम बताते हैं, 2-3 पीढ़ी को पूछा जाए तो पिताजी, दादाजी, परदादा का नाम बता लेते हैं लोग, लेकिन उससे आगे लोग अपना पिछले पीढ़ियों का नाम नहीं बता पाते हैं। अगर गोत्र पूछा जाता है तो अपना गोत्र बताते हैं। तो गोत्र क्या है? गोत्र ऋषियों के होता है। कोई कहता है भरद्वाज गोत्र, कोई कहता है गौतम गोत्र, कोई कहता है कौशिक गोत्र, कोई तो कहता है वत्सायन गोत्र, कोई कहता है मुद्गल गोत्र, आदि आदि अलग अलग ऋषियों के नाम लेते हैं गोत्रों के रूप से। अर्थात हम सब उन ऋषियों के वंशज हैं। वो ऋषि मुनि किस प्रकार महान जीवन जीते थे, आज हम किस अवस्था में हैं, उसे ध्यान में रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए हम और आपको अपना स्वरूप बोध कराते हुए हमारे अंदर सोए हुए उन देवत्व को जगाने का उन्होंने प्रयत्न किया। हर मनुष्य को पुनः देवता, धरती को स्वर्ग बनाने का संकल्प लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना बनाई, विचार क्रांति अभियान का संचालन किया और हर मनुष्य को देवता, धरती को स्वर्ग बनाने का संकल्प लेकर के सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। ये जो सनातन संस्कृति देव संस्कृति है, उसके 2 निर्माता हुआ करते थे। सनातन संस्कृति के, देव संस्कृति के 2 निर्माता, यज्ञ पिता, गायत्री माता। जो मध्यकाल के अंधकार युग के कारण हम उसे भूल गए थे, गायत्री और यज्ञ को, उसे पुनर्जीवित करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने हम और आपको जप उपासना करने का अधिकार प्रदान किया, ताकि हमारे अंदर के सोए हुए देवत्व जगे, हम पुनः अपने स्वरूप में आए, ऋषि मुनियों की तरह, देवताओं की तरह जीवन जिए, अपने बच्चों को हम अच्छे संस्कार दें, ताकि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारे लिए शुभ कारक बने, हमारे लिए सहारा बने, वो हमारे लिए घातक न बने। जो बच्चे माता पिता के लिए घातक बन जाते हैं, ये समाज के लिए तो एक कोड़ की तरह है। तो हमें आवश्यकता है स्वयं को श्रेष्ठ बनाते हुए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की। गायत्री महामंत्र के जप उपासना घर घर में करते हुए, घर घर में यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देने की। ये जो अभियान परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1926 में प्रारंभ किया था, अभी 2026 में 2 साल पूरा होने जा रहा है। वो अखंड ज्योति, प्रचंड ज्योति बने, घर घर ये ज्योति का प्रकाश फैले। इस निमित्त ये ज्योति की संस्कृति यात्रा पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार परिक्रमा कर रहा है। हमारे हरियाणा प्रांत में 11 दिसंबर 2024 में ये प्रारंभ हुआ। हरिद्वार से यमुनानगर होते हुए हरियाणा के विभिन्न प्रांतों का परिक्रमा करता हुआ अभी पंचकुला जिला में पहुंचा हुआ है। अभी इसके पश्चात पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ये रथ परिक्रमा करता हुआ जाएगा, परम पूज्य गुरुदेव का संदेश पहुंचाता हुआ। तो ये एक जो आगे 2026 में एक विराट भव्य यज्ञ होने वाला है हरिद्वार में। सहस्त्र पुण्य 1008 पुण्य यज्ञ होगा नवंबर माह में 2026 में। उस महायज्ञ में आप सबको निमंत्रण देने, आपके क्षेत्र के देवी देवताओं को निमंत्रण देने ये ज्योति कलश यात्रा आया है। उसके अंतर्गत आज हम सब ने उस दिव्य ज्योति कलश जिसमें 2400 तीर्थों के जल रजन है, सभी तीर्थ क्षेत्रों का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ हम सब ने उसका पूजन किया। 33 कोटि देवताओं के आशीर्वाद पाने का हमने प्रार्थना किया और ऋषियों के आशीर्वाद, दिव्य संरक्षण एवं परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य क्षेत्र का सानिध्य प्राप्त किया। इस ज्योति कलश के माध्यम से हम सब ने पूजन किया। अभी दीप महायज्ञ करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। दीपक सजा हुआ है, देवशक्तियों का आह्वान हो चुका है, उनका पूजन भी हो चुका है। माता शीतला देवी के मंदिर के प्रांगण में हम सब बैठे हुए हैं। आइए वर्तमान दीप महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव हम सबको पुनः देवी देवता के रूप में समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए दीपक जैसा जीवन की हेतु भेज किया। दीपक जिस प्रकार स्वयं जलता है और उनको प्रकाश बांटता है, हम और आप भी दीपक जैसा अगर जीवन जिएंगे, परमार्थ परायण जीवन, तो
हमारा कल्याण के साथ साथ समाज का भी कल्याण होगा। इस संसार में हर एक घटक औरों के हित के लिए जीते हैं। कहते हैं परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः। ये अपने लिए नहीं औरों के उपकार के लिए जीते हैं। तो हम मनुष्य होकर के अपने लिए क्यों, हम भी औरों के उपकार के लिए जिएंगे। जो व्यक्ति स्वयं को समाज का अभिन्न मानता हुआ, सबके हित में अपना हित समझता हुआ जीवन जिया, वही समाज में संत सत्पुरुष महापुरुष महामानव देव मानव के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त किया। और आपको भी परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा ही प्रेरणा देते हुए हमें देवता हमारे घर परिवार को स्वर्ग और वैकुंठ बनाने का संकल्प लेकर के अभियान चलाया है। आइए परम पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए हम सब इस दीपों को जलाएंगे। माताएं बहनें एक एक दीपक जला करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगी। पहले दूर के दीपक जलाना है, फिर पास के दीपक, पहले मोमबत्तियों को माचिस के साथ जलाएंगे और पहले दूर के दीपक को जलाएंगे अपने कपड़ों को बचा करके। आइए दीप महायज्ञ संपन्न करें। ये दीपक का प्रकाश जल जल को, जब सबके अंतःकरण को प्रकाशित कर दे भाव के साथ, माताएं बहनें उठें और पहले ये जो मोमबत्ती है उसे प्रज्वलित करें। पहले दूर के दीपक, फिर पास के दीपक को जलाएं। सभी इस तरफ आ जाएं, उधर से कोई नहीं जलाएंगे, सभी इस तरफ आए, पहले दूर के दीपक को जलाएं, फिर पास के दीपक। ओम अग्निनय सुपथानाय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोजस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः मुक्तिं विधेम। ज्योत से ज्योत जला के चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जला के चलो, ज्योत से ज्योत जला के चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जला के चलो, दीप से दीप जला के चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में जाए जो किए सुखी, राह में जाए जो किए सुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। जिस काल कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला, जिस काल कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला। जो निर्बल है, जो निर्बल है, वह है प्रभु का प्यारा। जो निर्बल है, जो निर्बल है, वह है प्रभु का प्यारा। दीप दया, दीप दया का जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत
गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। सभी दीपक जलो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। महाकाल महाशक्ति गायत्री मंत्राहुति। इस कलियुग के विपरीत प्रवाह को मोड़ करके हर मनुष्य को पुनः देवता धरती को स्वर्ग बनाने का संकल्प लेते हुए सनातन संस्कृति को यज्ञ तक पहुंचाने वाले परम पूज्य गुरुदेव परमानंद माता जी के गुरु की आहुति समर्पित करें। उनके आशीर्वाद अनुदान वरदान हमेशा हमें श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ाए। भाव के साथ पूज्य गुरुदेव परमानंद माता जी के गुरु की आहुति। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्ति इदं नमः। महाजन्मांतरों के कुसंस्कार के कारण हो अथवा कुसंग के कारण हमारे जीवन में आ गए हैं, उनको आज भूलेंगे और उनको दूर करने का संकल्प लें। जब तक वो हमारे जीवन से दूर नहीं होंगे भगवान के आशीर्वाद भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कर भी लेंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमारे लिए कल्याणकारी नहीं अपितु घातक सिद्ध हो जाएगा। आप सब जानते हो कहानी, कठोर तपस्या किया कौन? भस्मासुर ने। नहीं, कठोर तपस्या किया, भगवान शिव जी को प्रसन्न कर दिया। तो भगवान शिव प्रकट होकर के बोले बस इतना बड़ा कठोर तप कर रहे हो, वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने क्या वर मांगा? जिसके सिर पर हाथ रखो भस्म हो जाए, ऐसा वरदान थे। कहते उस वरदान से वो स्वयं भस्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? वो वरदान मांग सकता था जिसके सिर पर हाथ रखो धनवान हो जाए, मांग सकता था कि नहीं? अगर भस्मासुर ऐसा वरदान मांगता तो आज शंकर भगवान को नहीं भस्मासुर घर घर पूजा जाता। और भगवान को भस्मासुर मांग सकता था जिसके सिर पर हाथ रखो वो विद्वान बन जाए, उसे मोक्ष मिल जाए, उसके दुख कष्ट दूर हो जाए, मांग सकता था। लेकिन ऐसा नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा?
क्योंकि उसका अंतःकरण पहले से बुराइयों से भरा हुआ था। ईर्षा, द्वेष, छल, छद्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विभिन्न प्रकार के अवगुणों से उसका अंतःकरण भरा हुआ था। इसलिए कोई कल्याणकारी वरदान भगवान शिव जी से नहीं मांग पाया। जो वरदान मांगा उससे वो स्वयं हस्त हो गया। जैसे आज हम और आपके लिए भी भगवान का वरदान क्या हो रहा है, अभिशाप सिद्ध हो रहा है। हम बोल बम कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान के ऊपर तो जल चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर, लेकिन यहाँ क्या चढ़ाते हैं आप सब जानते हैं। पंजाब हरियाणा के लोग यहाँ क्या चढ़ाते हैं, वहाँ क्या चढ़ाते हैं। वहाँ तो बेलपत्ता चढ़ाते हैं और यहाँ क्या क्या चढ़ाते हैं। उसके कारण वो वरदान हमारे लिए भोले तो चाहते हैं हमें वरदान देना, लेकिन हम अपने अवगुणों के कारण उनके नाम से हम शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे या गांजा पिएंगे तो लिवर कैंसर होगा कि नहीं? नहीं होगा, होगा। भगवान भी हमें बचा नहीं सकते। इन अवगुणों को त्यागने का आज संकल्प लें। भोले के नाम से कोई गलत कार्य न करें, किसी प्रकार के नशा नहीं करेंगे, बच्चों को करने नहीं देंगे, ये संकल्प लें। मांसाहार, अभक्ष भक्षण, मांस, मछली, अंडा ये मनुष्य का आहार नहीं है। इसे खाते हुए हम अपने मन को विकृत कर देते हैं। कहते हैं विकृत चिंतन सभी प्रकार के रोगों का कारण है। आज विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है, इसलिए उस प्रकार के विपरीत आहार से बचें। जो हमें अपने लिए पसंद नहीं वैसा व्यवहार औरों के साथ न करें, ये संकल्प लें। और नियमित गायत्री महामंत्र का जाप, नियमित परम पूज्य गुरुदेव के साहित्यों का पठन पाठन, हम कुछ साहित्य लेकर के आए हैं, हम भाई साहब से निवेदन करेंगे वो ब्रह्मभोज में आधे मूल्य पर साहित्य हमारे प्रमोद जी भाई साहब ने लेकर के आए हैं पंचकुला शक्तिपीठ से, ताकि हमारे हर घर परिवार ज्ञान मंदिर बन जाए। घर घर में परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का पठन पाठन हो और घर घर में बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। हमारा हर घर परिवार देव मंदिर बने, हमारे बच्चे अच्छे संस्कार लेकर के संसार में आए। इस निमित्त वो साहित्य लेकर के आए और उसे ले जाए, अपने घरों में स्थापित करें, पठन पाठन करें और लोक मंगल के कार्य में अपना समयदान अंशदान देते हुए अपना कार्य समाज में सबका प्रति अच्छाई के विस्तार हेतु काम करना चाहिए। ये है भगवान का काम। यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है, राम काजू कीन्हे बिनु मोही कहा विश्राम। एक ऐसा मुखिया हमारे हमको इस देश को मिला है जो 18 घंटा श्रम करता है और 6 घंटा ऑन ड्यूटी सोता है। आप सब जानते हो कौन है? नहीं? जब हमारे मुखिया हमारे राजा ऐसे हैं तो प्रजाओं को भी ऐसे होना चाहिए कि नहीं? अगर उनके तरह सभी लोग 18 घंटा श्रम करेंगे और 6 घंटा ऑन ड्यूटी सोएंगे तो हम और आप भी, हमारा देश भी सफलता के शिखर तक पहुंच जाएगा। राम काज क्या है? समाज से अनिति अनाचार को सफाया करना, न्याय नीति को स्थापन करना राम काज है। भगवान राम आए थे, वही तो किए थे, असुर का विनाश किया उन्होंने। निष्ठर कर हुई जो उठाए प्रणतीत, सकल संतों के आश्रमों में जा जाकर सुख दे। ऐसा संकल्प लिया था भगवान राम ने 18 वर्ष की उम्र में और वैसा ही किया उन्होंने। तो हमें भी आवश्यकता है समाज से बुराइयों के सफाया के लिए हम सबको अच्छे लोगों को संगठित करते हो करके कुछ अच्छे कार्य करना चाहिए। ऐसा संकल्प लेते हुए आइए दोनों हाथ जोड़े देव शक्तियों से जीवन के पूर्णता हेतु प्रार्थना करें। अपने अवगुण त्याग करने का संकल्प लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। नीराजन आरती के धाम तैयार कर दें। एक नए जोड़ा आप दोनों पहुंचे, पहुंचिए, दोनों पहुंचिए। और दीपक हम सब की तरफ से ये हमारे भैया जी
अभी आरती करेंगे। एक थाली उसमें दीपक है, दीपक को प्रज्वलित कर दे, दीपक को जला दे। योगिनो देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतनारक कर हमें जगाओ, सोहे सुख दाता। जयति जय गायत्री माता, आप इस प्रकार उठाएं और आरती ग्रहण करें। इधर घूम करके आरती को दिखाएं, इस प्रकार दिखाएं। सभी लोग हाथ ऊपर करके आरती ग्रहण करें। ओम सुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्त पावमानी त्रियानम आयुः प्राणं प्रजंगसुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसमयं तत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकम्। अपने माथे पर हाथ फेरें। बड़ी यज्ञ भगवान की वेद भगवान की। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें देवता हमारे घर परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए 3200 पुस्तक 3200 पुस्तक लिखा। ये 3200 पुस्तक हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए सभी समस्याओं के समाधान का सूत्र देता है। ये 100 रुपए का पुस्तक मात्र 50 रुपए में हमारे पंचकुला गायत्री शक्तिपीठ के भाइयों ने व्यवस्था बनाई, ताकि हमारे इस गांव के हर घर परिवार देव मंदिर बने, ज्ञान मंदिर बने। तो निवेदन करेंगे सभी माता बहनों से, आप लोग ये पुस्तकों का सेट अवश्य ले जाएं, अपने घरों में स्थापित करें, स्वयं पढ़ें, अपने इष्ट मित्रों को पढ़ाएं,
बच्चों को अच्छे संस्कार देने में अपना योगदान दें। समय रहते अगर बच्चों को हम अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो यही बच्चे हमारे लिए आगे जाकर के दुख का कारण बनते हैं। कहते हैं पूत यदि सपूत तो धन क्यों संचे, पूत यदि कपूत तो धन क्यों संचे। बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके पढ़ा लिखा करके समाज में प्रतिष्ठित करना माता पिता का कर्तव्य है। अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे आगे जाकर के ऐसे बिगड़ते हैं, ऐसे भटक जाते हैं अपने राह से, तो माता पिता के लिए ही दुख का कारण बनते हैं। इसलिए हम निवेदन करेंगे ये साहित्य मात्र 50 रुपए में मिल रहा है आधे मूल्य पर, ताकि हमारा घर परिवार स्वर्ग बने। ये घर में स्थापित करने के बाद पठन पाठन भी होना चाहिए, तब जाकर के हमारे बच्चों को संज्ञान प्राप्त होगा, अच्छे संस्कार मिलेंगे। सभी से निवेदन एक सेट अवश्य ले जाएं। हमारे तोमर जी भाई साहब आप सबके लिए ये पुस्तक लेकर के आए हैं, तो आप अवश्य ले जाएं। आइए शांति पाठ करेंगे, उसके पश्चात सभी लोग एक सेट अवश्य लेकर के जाएं। इतना ही निवेदन। सर्वत्र शांति विराजमान हो आपके साथ। हमारे एक परिजन जो दीप प्रज्वलन किए थे, जो बाबूजी, वे आइए, हाँ, जो दीप प्रज्वलन किए थे, ये कलश के जल का सिंचन शांति पृथ्वी शांति लाभ शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्र शान्तिः शान्तिरेव शान्तिशाम शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। भगवान मानव मात्र नर और नारी जाति धर्म सब जाति वंश सब जानेगी भाई जानेगी, नारी शक्ति जागेगी, जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई, घर घर की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, माँ दुर्गा शक्ति नारी है, माँ लक्ष्मी शक्ति नारी है, माँ सरस्वती शक्ति नारी है, माँ गायत्री शक्ति नारी है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सदाना विश्व का कल्याण हो। बोलिए वंदे वेद मातरम वंदे देव मातरम वंदे विश्व मातरम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए शिवाधिपति महाकाल की जय, बोलिए पार्वती पति हर हर महादेव। ओम शांति 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 समाप्ति। पुस्तक आगे मार्गदर्शन है, तो अपन सभी मांग करके चले कि हम सभी जो ये मिला है इसको अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके पैरासिटामोल या क्रोसिन आपके घर में रखी है तो उससे बुखार नहीं उतरता है, उसको गले से नीचे उतारना पड़ता है। गले से नीचे नहीं उतार के मुंह में भी रखेंगे तो बात नहीं बनती है। तो जो आपको जीवन शैली में गुरुदेव का जो हमें मार्गदर्शन मिलता हुआ चला जा रहा है, जो बारंबार शांति कुंज से हमारे वरिष्ठ आते हैं और हमें समझाते हैं, वो यही कहते हैं कि अपने जीवन में हम परिवर्तन करेंगे तभी हमारे भविष्य में परिवर्तन होगा। अगर हम उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आज वर्तमान में हमें अपने जीवन शैली को सुधारना ही होगा और अपने जीवन में अच्छी आदतों को डालते हुए चले जाएं, अच्छा व्यवहार करते हुए चले जाएं। समाज में किसी के प्रति जैसे पहचाने का काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इन सभी को छोड़ते हुए चले जाएंगे, किसी के प्रति हम गलत नहीं बोलेंगे तो हमारे अंदर एक अच्छा अंदर से एक अच्छे विचार होने लग जाते हैं, अच्छा विचार बनता हुआ चला जाता है, अच्छा व्यवहार बनता हुआ चला जाता है। तो आप इसको अपने जीवन में उतारिएगा। जैसा मुझे बताया गया कि प्रसाद गेट पर उपलब्ध है, आपको निकलते हुए दिया जाएगा। और 11 तारीख को हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा ज्योति कलश का हरियाणा का, जो माता मनसा देवी गौधाम गौशाला आप सभी जानते हैं, उसमें शाम को 5 से 7 बजे तक 5100 दीपक जला करके हम उसका दीपीय करेंगे। और वो दीपक कैसे जलते हैं आप जानते हैं ना, आप लोग लगाते हैं, आप उन्हें सजाते हैं, सभी दीपक करते हैं। तो हमारे जितने भी युवा भाई बहन हैं जो भी वहाँ आए, 5 से 7 लोगों का समय है। हमारा समय क्या रहेगा? 3 बजे
अजीत भाई ने सही बोला है। अपन लोग 3 बजे पहुंचेंगे और कार्यक्रम की तैयारी में लगेंगे, क्योंकि आप इस विषय को जानते हैं कि कार्यक्रम करने से लोगों को पुण्य मिलता है, लेकिन उसमें जब हम लोग अपना योगदान देते हैं, जब उसको प्रोग्राम को तैयार करने में लगते हैं, जैसे आप यज्ञ होता है 24 पुण्य गायत्री माया, तो हम क्या करते हैं, हम लोग 2 महीने पहले लगते हैं ना, 2 महीने पहले लगते हैं, और 2 महीने पहले लग करके जो हम गुरुदेव के कार्य में लगते हैं, अनुभूतियां हमें प्राप्त होती हैं, उसका आनंद ही कुछ और होता है। इसी प्रकार से दीपयज्ञ की तैयारी जैसे आपने की है, उसी तरह से दीपयज्ञ की तैयारी के लिए आप सभी लोग पहुंचे। आप सभी को निमंत्रण है, वहां आए और 5 बजे से पहले अपनी तैयारी में अपन लोग जुटेंगे, तो उसका विशेष आनंद होता है, आप सभी जानते हैं। तो आप एक बार फिर से आपको आह्वान, आप आइएगा और उसमें आप जो ज्योति कलश है इसके भी दर्शन कीजिएगा, क्योंकि इसके दर्शन से बहुत लाभ होता है। ऐसा कहा गया है कि आपके कई जंतुओं के पुण्य लगते हैं, तब आपको किसी शक्ति पीठ में दर्शन करने का मौका मिलता है। लोग पहले आप देखेंगे 4-4, 500 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे वैष्णो माता दर्शन करने के लिए, या माता मनसा देवी वैष्णो के लिए आते हैं, या जो भी अपनी देवियां हैं उन पर जाते हैं। अगर शक्तिपीठ आपके घर में आया हुआ है और हम फिर भी दर्शन के लिए अवसर नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं हमारा ही कोई प्रारब्ध है जो हमें पीछे घसीट लेता है, क्योंकि पुण्य आपको घर पर आया हुआ है, हम उसे अर्जित नहीं कर पाते हैं। तो इधर माता मनसा देवी जो सिद्धपीठ है, उसके बीच में गौशाला है जिसमें 1200 गायें मुझे रखी हुई है, आप जानते हैं सब इस विषय को, उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। आज भाई साहब राजा राम जी से बात हो रही थी, चर्चा हुई थी इस विषय में, क्योंकि हम एक बार पुण्य करते हैं, तो उन्होंने कहा तो कई गुना लाभ ले रहे हो। एक तो शक्तिपीठ के प्रांगण में कर रहे हो, गौ गायें भी हैं वहाँ पर, वहाँ आप गायत्री का यज्ञ भी कर रहे हो, तो आप मान के चलिए अब कितना सौभाग्य मिल रहा है अपने को। इस सौभाग्य का भी लाभ उठाएंगे और सभी 11 तारीख को पहुँचेंगे। 11 तारीख एक बार विसर्जन करेंगे, उसमें चलेंगे दीपकों के वेदी के ऊपर और देव मंच पर अक्षत की व्यवस्था कर रहे हैं। ओम याम देवगणः सर्वे पूजा मादाय मामि इष्टकाम समध्यर्थम पुनरागमनाय ये लोग यहाँ दीपक जल रहे हैं। ओम याम देवगणः सर्वे पूजा मादाय मामि इष्टकाम समध्यर्थम पुनरागमनाय भगवान की पुस्तक अवश्य ले जाएं। मात्र 50 रुपये में